हेलो फेमर्स, कैसे हैं आप सब। हम सब जा रहे हैं मेला घूमने दशहरा के। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, इसलिए आराम से मैं वीडियो भी शूट कर पा रही थी। अभी हम लोग भैया का वेट कर रहे हैं क्योंकि वो अभी हमारे साथ नहीं आए। मैं सबको बोल रही थी कैमरे की तरफ देखने के लिए, बट दीदी के सिवाय कोई कैमरे में नहीं देख रहा था। सब मेले के झूलों को देखने में बिजी थे। यहाँ तक रागनी ने भी नहीं देखा कैमरे की तरफ। मैं इधर उधर देख रही थी और रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी। इतने बड़े बड़े झूले लगे थे वहाँ पर। भैया की कॉल आई और भैया आ चुके हैं। हम लोग अब राइड लेने जा रहे हैं इस वाले चेयर वाले झूले में। इसका नाम मुझे पता नहीं है, पर मैं इस झूले में पहली बार जा रही हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा डरावना भी लग रहा है, डर भी लग रहा है कि क्या होगा। सब ऐसे रोल रोल इधर उधर हो रहा था ये झूला, और वो लड़का जो यहाँ पे काम करता था वो खड़े खड़े झूल रहा था। उसको देख के हम लोग बहुत ज़्यादा हंस भी रहे थे। फिर हम लोग ऊपर जाने की तैयारी कर रहे थे। पापा भी बहुत खुश थे कि पापा भी हमारे साथ झूलते नहीं है। वो कहते हैं बच्चों तुम लोग झूल लो। और नेहा दीदी अपना बलून दिखा के चली गई। हम लोग ऊपर जा रहे हैं और मैं वीडियो बना रही थी, इसलिए मैं वीडियो में नहीं आ पाई, तो मैं सबकी वीडियो बना रही थी। हम लोग बहुत एक्साइटेड है झूला झूलने के लिए। मेरी बहन तो और ज़्यादा एक्साइटेड है झूला झूलने के लिए ये वाला। मैं बस ब्लॉग शूट करने में बिजी थी और सबको ये कहने में कि कैमरे की तरफ देखो। भैया मुझसे बहुत परेशान थे। वो बार बार कह रहे थे कि तू बस वीडियो बनाती रह जाएगी या इंजॉय भी करेगी। और नेहा दीदी को देखो, हम लोग झूले की तरफ देख रहे थे कि कैसे झूल रहे हैं सब, किसी को डर भी नहीं लग रहा। एक लड़की थी उसमें रोने भी लग गई थी, तो मैं अपनी सबसे छोटी वाली बहन रानी को भी समझाने लगी थी कि तू डरियो मत। अब हम झूले पे बैठ चुके हैं और सब अलग अलग बैठे हैं, एक साथ तो कोई बैठ नहीं सकता, तो इसलिए फिर बाद में झूले वाले भैया भी आए थे हमारे पास कि 3 जने एक में नहीं बैठ सकते। तो रागिनी को हमने उसके साथ, नेहा दीदी के साथ और रानी के साथ बैठा दिया था, क्योंकि वो रानी छोटी है तो उसको वैसे भी डर लगता है, इसलिए हमने उसके साथ बैठा दिया था। और सब इंजॉय कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। नेहा दीदी भी इंजॉय कर रही थी और हम भी। झूले वाले भैया झूला स्टार्ट नहीं कर रहे थे, वो सबको चेक कर रहे थे कि सबका अच्छी तरीके से लॉक है कि नहीं, और लोगों का वेट कर रहे थे। मैं वेट कर रही थी कब झूला स्टार्ट होगा। इस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि बहुत टाइम बाद हमारी पूरी फैमिली घूमने आई थी और हमने बहुत ही ज़्यादा मज़े किए थे। और रागनी ने गलती से नेहा दीदी का बलून फोड़ दिया था और वो बहुत ज़्यादा ही उदास हो गई थी क्योंकि उनको बलून बहुत पसंद है, बलून से खेलना बहुत पसंद है। वो बहुत ज़्यादा ही सैड हो गई थी। उनको हम लोग देख देख के बहुत हंस रहे थे और बहुत मज़े आ रहे थे उनको देखकर। बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी हमें। रागनी भी सीरियसली परेशान हो गई थी कि यार मैंने इनका बलून की फोड़ दिया। वो उनको देख के डर रही थी और नेहा दीदी गुस्से में थी कि मुझसे तो बात मत कर। बट झूला स्टार्ट होने के बाद वो भी खुश हो गई थी और वो भी हंसने लगी थी क्योंकि इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस झूले में। भैया अपने फ़ोन में शूट कर रहे थे और मैं अपने फ़ोन में, बट मेरे को डर लग रहा था कि मेरा फ़ोन नीचे ना गिर जाए क्योंकि बहुत तेज़ ये घूम रहा था इधर उधर, इसलिए मेरे को बहुत डर लग रहा था। तो मैंने अपने फ़ोन में ज़्यादा नहीं बनाई, पर मैंने भैया से तुरंत ये वीडियोस ले ली थी क्योंकि मुझे तो पोस्ट करनी थी व्लॉग में, इसलिए। हम सबसे ज़्यादा मेरी दीदी प्रिया बहुत ज़्यादा चला रही थी। वो कह रही थी मेरी गर्दन टूट ना जाए क्योंकि एकदम से वो मूव हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा गर्दन टेढ़ी हो जा रही थी और दर्द भी हो रहा था, इसलिए हमको बहुत डर लग रहा था। और दीदी बार बार चिल्लाई जा रही थी मेरी गर्दन मेरी गर्दन। मेरी पूरे टाइम ऐसी ही वीडियो बनी है क्योंकि मैं ऊपर फ़ोन कर ही नहीं पा रही थी और मैंने बस हाथ की वीडियो बनाई है। बाहर निकलते ही हमने सबसे पहले नेहा दीदी को बलून दिलाया, जिसकी वजह से वो बहुत खुश हो गई थी और रागनी को बोल रही थी फोड़ के दिखा। तो गाइस उस झूले पे हमें बहुत डर लगा, हमारी गर्दन हिल रही थी। पापा को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। हाँ पापा, ये तो कह रहे थे जय श्री राम जय श्री राम। अब मैं बन गई स्पाइडरमैन। नेहा दीदी ने बहुत मुश्किल से इस मिक्की माउस वाले झूले वाले अंकल को मना लिया था और वो झूला झूले चली गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई थी।
बड़े बड़े लोग भी आ गए थे कि मुझे भी जाने दो, आपने उस लड़की को जाने दिया। बट झूले वाले अंकल अब किसी को नहीं जाने दे रहे थे और नेहा दीदी झूलने में बिजी थी। उस दिन नेहा दीदी ने बहुत ही ज़्यादा शरारतें की, जिनको देख देख के पापा भी हंस रहे थे, सब हंस रहे थे और बच्चे लोग भी बहुत हंस रहे थे नेहा दीदी को देखकर। वह झूला झूलते वक्त गिर भी गई थी बट उनको लगी नहीं, क्योंकि ये बलून से बना था इसलिए। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से पापा ने उनको बुला लिया था और वो आ गई थी। और आप ही देखो कितने सारे लोग इकट्ठा हो गए झूलने के लिए। झूले वाले भैया की किसी से लड़ाई हो जाती है आज तो। अब नेहा दीदी आ चुकी है बाहर और मैं बस वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे को कुछ खाने का मन कर रहा है और मुझे भूख लग रही थी। अब हम सब बाहर आ चुके हैं और हमें घर जा रहे हैं। पहले कुछ खाकर फिर हमने गोलगप्पे खाए और उसके बाद छोले भटूरे खाए। नेहा दीदी छोले भटूरे खाने के बाद दीदी से बलून से लड़ने लगी थी और मेरी रानी वार्निंग दे रही थी कि अब फूट जाएगा तो फिर रोने लग जाओगे, मत करो। पापा इनको खड़े खड़े देख रहे थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।